कि सूर्य नगरी में इन दिनों भीषण गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। तापमान में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेजी से कूलर और अन्य चीजों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे बाजार में इनकी मांग और कीमत दोनों में जबरदस्त उछाल आया है। गर्मी से बचने के लिए सिर्फ कूलर ही नहीं बल्कि पारंपरिक घास के पर्दे की भी मांग बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। गर्मी ने पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपाया हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। जोधपुर में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर और टाट खरीद कर ले जा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत पाई जा सके। और इसलिए कूलर की मांग के साथ साथ कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। कूलर के भाव में 30 से 40% तक का उछाल आया है और टाटों की कीमत में भी 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। सामान्य तौर पर 5 से 7 हजार में बिकने वाले कूलर भी अब 12 से 14 हजार में बिक रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए भी इसकी जो खरीदारी है, जो बिक्री है, वो भी काफ़ी बड़ी है। और जोधपुर के बाज़ारों में भी जो है इनके न सिर्फ भाव में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि लोग भाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही जो है वो कूलर की खरीद की और अधिक रुख कर रहे हैं। और जो है दुकान के ऑनर, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, कूलर और टाटा की डिमांड बढ़ी है, कितनी बढ़ोतरी हुई है दामों में भी? दामों में बढ़ोतरी हुई है सर, 25 से 30% बढ़ोतरी हुई है। फिर भी हम तो हाई रेट में दे रहे हैं पब्लिक को ताकि कस्टमर खाली ना जाए। ठीक है सर। और हर कस्टमर आता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, माल मिल नहीं रहा है, माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। करें क्या? आते हैं कस्टमर खूब मगर ले जाते हैं कम। क्या करें, क्यों महंगी एड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम तो बिगर मार्जिन धंधा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो गर्मी का पारा बढ़ रहा है उसके साथ इनकी डिमांड भी बढ़ रही, कहीं जो है वो माल भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। आउट ऑफ स्टॉक तो लोग होलसेलर वाले लेके बैठे हैं, रेटें बढ़ रही है, बोले माल नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है माल की। ये चीज़ 30 से 40% जिस प्रकार से जो डिमांड बढ़ी है इनकी, जो ग्राहकी में भी बढ़ा है इनका, तो किस प्रकार से जो है वो इनकी रेट जो है वो सीजन से पहले क्या रेट थी और अब कितनी बढ़ोतरी हुई है? कम से कम हो गए सब 2-2-2.5 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ गया। 25 से 30% हो गया समझ लो एक तरह का। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको जो है हम दिखाएंगे मेरे सहयोगी, ये वो शॉप है और यहाँ पर जो है वो कहीं जो है वो कूलर हैं, लोग ग्राहक भी हैं। और जिस प्रकार से जो परंपरागत टाटा है वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, घास से बने हुए हैं। इसकी विशेषता भी की भी अगर बात करें तो सर, जिस प्रकार से जो ये टाटा है और इससे अलावा जो कागज़ के बने हुए टाटा भी हैं जो कूलर में लगाए थे, लोग अपने दीवारों और खिड़कियों पर भी इसको जो है वो लगा कर उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि जो है ठंडी हवाएँ उनको मिल सके और गर्मी से भी कुछ राहत मिल सके। सर, किस प्रकार से जो है वो टाटा की भी इस बार जो है काफ़ी डिमांड है, घास से बने हुए परंपरागत टाटा? घास वाले की डिमांड ज़्यादा है सर। घास वाले टाटा है ना जो इनको ज़्यादा पसंद करते हैं अपने यहाँ। क्या कि कूलिंग भी अच्छी रहती है इनकी, ठंडक भी आराम मिलता है लोगों को। कुछ लोग खिड़कियों में भी लगाने में यूज लेते हैं इनको। क्या करें, कूलर महंगे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं लोग। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना जुगाड़ू, तो जुगाड़ भी करते हैं लोग ऐसे। क्या करें, आम आदमी खरीद नहीं सकता इतना महंगा कूलर। 15,000, 16,000, 20,000 के कूलर हो गए हैं। ये चीज़ है। कितने प्रतिशत दामों में बढ़ोतरी हुई है सामान्य दिनों की तुलना में? 25-30% हो गई सर। जोधपुर के नाम में ही सूर्य है और सूर्य नगरी में जिस तरह से अप्रैल में ही मई जून जैसी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, इसे देखते हुए भी लोग अब कूलर खरीद रहे हैं। आगे आने वाले कुछ महीनों में इनकी कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। लोग देसी जुगाड़ के जरिए दीवार पर लगने वाले कागज के बने टाट को भी काफी पसंद कर रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए क्या खरीदने, कूलर खरीदने आए हैं? हाँ सर, गर्मी में ज़्यादा होने की वजह से 1-2 कूलर एक्स्ट्रा, एक कूलर खरीदने के लिए आए हैं। पहले से लगे हुए हैं पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बड़े हॉल के लिए ऐसा बड़ा कूलर देख रहे हैं। जी, किस प्रकार, जिस प्रकार से रेट भी बढ़ी है इस बार जो है, पारे के साथ साथ जो है दामों में भी इजाफा हुआ है। हाँ जी, बहुत इजाफा हुआ है। 2-2.5 हज़ार रुपये हर कूलर के पीछे रेट बढ़ गई है। जो कूलर पहले 6-7 हज़ार में आता था वो 10-12 हज़ार में आ रहा है। तो फिर भी गर्मी से निजात पाने के लिए जो है वो आप खरीदना चाह रहे हैं। और परंपरागत टाटा भी जो है इस बार घास के टाटा भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। घास के टाटा तो क्या हर बार कूलर में चेंज करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि लोग खिड़कियों पे भी घास के टाटे लगा के और पानी से ठंडा करके, जो कूलर नहीं खरीद सकते हैं वो घर ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से देखें, और भी कुछ ग्राहक हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरुण नाम है सर।
ये किस प्रकार से जो अभी गर्मी में जो है वो कूलर खरीदने आए हैं? हाँ सर, अभी ख़रीदने के लिए आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ले रहे हैं कि सोच रहे हैं। अभी तो मैं छोटा ले बड़ा ले अकेले आदमी है, उसके लिए चाहिए। जिस प्रकार से जो दाम बढ़े हैं इस बार करीब 30 से 40% दाम जो गर्मी के साथ साथ जो है वो दामों में भी इजाफा हुआ है, तो परेशानी भी जो है दोहरी परेशानी का हाँ सामना सर, दाम बढ़े तो है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही। इसलिए वही देख रहे हैं कि और ज़्यादा नहीं बढ़े, इस चक्कर में पहले ही ले लेते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये सारे वो कूलर हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि इस बार जो है वो लोग जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो कूलर और टाटा खरीदने की ओर जो है वो अधिक रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस गर्मी के पारे के बढ़ने के साथ साथ जो है वो कूलर के दामों में भी जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें दोहरी चुनौतियों का सामना भी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जहाँ गर्मी से निजात पाने के लिए भी लोग जो हैं वो कहीं जतन कर रहे हैं, और कूलर के साथ साथ जिस प्रकार से जो परंपरागत जो खास के बने हुए टाटा है वो भी लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दीवार पे लगाने वाले जो टाटा है, जो जुगाड़ है, उसका प्रयोग भी जो है वो लोग करते देखे जा रहे हैं। जहाँ कह सकते हैं गर्मी के तापमान के बढ़ने के साथ साथ जोधपुर के बाजारों में जो है वो कूलर और टाटा की भी जो है वो बिक्री इस बार काफ़ी देखी जा रही है। कई दुकानों की स्थितियाँ ऐसी है जहाँ पर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक भी जो है वो कूलर चल रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिखार।